Welcome students. Today we are going to begin lesson 9 J.C. Bose A Beautiful Mind from your textbook Blossoms. Okay, so चलो देखते हैं क्या है. J.C. Bose. A biography is the life story of someone usually eminent. The person may be alive or dead. बायोग्राफी है किसी इंसान के बारे में उनका जीवनी लिखना और कोई प्रोमिनेंट इंसान होना चाहिए और ये इंसान जिंदा भी हो सकते हैं, गुजर भी जा सकते हैं. बायोग्राफीज आर ऑलवेज रिटन बाय समबडी अदर देन द पर्सन हिमसेल्फ. जिनके बारे में बायोग्राफी लिखा जा रहा है वो खुद नहीं लिखते हैं. अगर खुद लिखेंगे तो उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, लेकिन बायोग्राफी माने कोई दूसरा इंसान जो है लिखेगा. जैसे यहाँ पे जेसी बोस के बारे में लिखा जा रहा है, जेसी बोस के जीवनी के बारे में लिखा जा रहा है, तो जेसी बोस खुद नहीं लिख रहे हैं, कोई और लिखे हैं उनके बारे में. We read biographies of eminent persons so that we may learn about them and try to be like them. हम लोग जो है जाने माने पहचाने इंसानों के बायोग्राफीज पढ़ते हैं ताकि हम लोग उनके बारे में जान पाए और उनके तरह बनने की कोशिश करें. ठीक है, तो चलो यूनिट 1 शुरू करते हैं. Historically, in 1895, India was under the British rule. 1895 में इंडिया स्वाधीन नहीं था, इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में था. A different history was made that year at the town hall in Calcutta. तब कैलकाटा के टाउन हॉल में, तभी कोलकाता नहीं बोला जाता था, कैलकाटा बोला जाता था. कैलकाटा के टाउन हॉल में कुछ अलग ही एक हिस्ट्री लिखा गया, इतिहास रचा गया. An interesting demonstration was performed by Jagadish Chandra Bose, an assistant professor of Presidency College. हमारे यहाँ अभी भी प्रेसिडेंसी कॉलेज है. वहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे जगदीश चंद्र बोस और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही उम्दा एक उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, कुछ दिखाया उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके. Everyone was overawed when the electromagnetic waves traveled from the lecture hall to a third room about 75 meters away. मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ. देखो, आजकल हम लोग जो भी ये इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, कभी अमेरिका कॉल लगा दिए, कभी घर में बैठे लंदन का मैच देख लिए, या फिर मान लो ये जो इतने सारे टीवी सीरियल्स, इतने सारे सब कुछ जो टीवी में आते हैं, ये सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होते हैं. ये हम लोग आँख में नहीं देख पाते हैं. ये एक वेव्स है, एक तरंग है जो छोड़ा जाता है, जो सैटेलाइट कैच करता है और फिर हम लोगों के टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में हम लोग जो है तस्वीरें देख पाते हैं या कनेक्ट करके बात कर पाते हैं या वेब कैम चला के एक दूसरे को देख पाते हैं. जूम चल रहा है, जो भी कर रहा है, ये सभी ये तरंग के लिए होता है. तो पहले ये तरंग का खोज नहीं हुआ था, तो इन्होंने जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने दिखाया कि एक लेक्चर हॉल के वहाँ उन्होंने तरंग छोड़ा तो तीसरे कमरे में, लेक्चर हॉल को छोड़कर तीसरे कमरे में मोटे मोटे दीवालों को फांदते हुए, 3 सॉलिड वॉल को फांदते हुए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, तरंग जो है, से 75 मीटर दूरी लांघ गया और तीसरा कमरा में पहुंच गया. This was a remarkable and path-breaking incident which paved the way for future research all over the world. और यही एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही रोचक ये जो घटना घटी, इसने फ्यूचर के सारे रिसर्च के दरवाजे खोल दिए. Born on 30th November 1858 at Bikrampur, now Munshiganj district of Bangladesh, Jagadish Chandra Bose was a man of diverse talents, a physicist, biologist, botanist, as well as a writer of science fiction. इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था. प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर देना. बिक्रमपुर में हुआ था. अभी वो बांग्लादेश में मुंशीगंज नाम से जाने जाते हैं वो जगह. जगदीश चंद्र बोस बहुत सारे टैलेंट्स थे उनके. वो फिजिक्स में भी थे, पारदर्शी थे, बायोलॉजिस्ट में भी बहुत उम्दा थे, बॉटनिस्ट भी थे, यानी पेड़ पौधों को लेके जो पढ़ाई है बॉटनी, उनमें भी जाने माने थे, और साइंस फिक्शन लिखते थे. साइंस फिक्शन यानी
विज्ञान के ऊपर बेस किया हुआ कहानियाँ। हिज फादर भगवान चंद्र बोस वॉज अ लीडर ऑफ द ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज तब के ज़माने में बहुत जाना माना एक प्रचलित। उनके पापा का देखो नाम था, याद करोगे, अंडरलाइन करोगे, भगवान चंद्र बोस, और वो ब्राह्मो समाज के लीडर थे। ब्राह्मो समाज यानी जो तब के कास्ट ये सारे जो सिस्टम था इनके अगेंस्ट जाकर एक अलग सा समाज बना था, जहाँ पे लड़कियों का पढ़ाई लिखाई अलाउ था, बाल विवाह करना जरूरी नहीं था। तो ये सारा मतलब बहुत कुछ था उनमें। तो वैसे ब्राह्मो समाज के लीडर थे भगवान चंद्र बोस जी। He worked as a deputy magistrate in फरीदपुर, बर्डवान एंड इन अदर प्लेसेस। और वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट के तरह काम भी किए थे फरीदपुर, बर्डवान और दूसरे जगहों में। जगदीश चंद्र's education started in a vernacular school because जगदीश चंद्र बोस जी के पापा ये मानते थे कि one must know one's mother tongue before learning any other language. Besides, one should know one's own people. तो वो ये मानते थे कि किसी भी इंसान को सबसे पहले अपनी मातृभाषा जानना चाहिए, तब जाके कोई दूसरा भाषा सीख पाएंगे। इसलिए जगदीश चंद्र जी का पहला एजुकेशन जो है बंगाली मीडियम स्कूल से शुरू हुआ था। और उनके पापा ये भी मानते थे कि पहले अपने इंसानों को जानो, फिर दूसरों के दूसरे जगह में दूसरे जाति के लोगों को जाना जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे उनको भर्ती किया था। स्पीकिंग एट द विक्रमपुर कॉन्फ्रेंस इन 1915, बोस सेड, एक कॉन्फ्रेंस में 1915 में जगदीश चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? At that time, sending children to English schools was a privileged status symbol. In the vernacular school to which I was sent, the son of the Muslim attendant of my father sat on my right side, and the son of a fisherman sat on my left. They were my playmates. तो जगदीश चंद्र बोस जी ने ये कहा कि वो जमाने में इंग्लिश स्कूल में भेजना एक बहुत ही स्टेटस वाला बात माना जाता था। मैं जो बंगाली मीडियम स्कूल में जाता था वहाँ पे मेरे पापा के मुस्लिम अटेंडेंट जो थे उनके बेटे मेरे एक साइड में बैठते थे, दाहिने साइड में, और एक मछुआरे का बेटा मेरा बाएं साइड में, और ये लोग मेरे प्लेमेट्स थे, खेल के साथी थे। I listened spellbound to their stories of birds, animals and aquatic creatures. और उनसे मैं बहुत ही एकदम स्पेल बाउंड यानी आश्चर्यचकित होके मैं सुनता था पक्षियों के बारे में, एनिमल्स के बारे में और मछलियों के बारे में। Perhaps these stories created in my mind a keen interest in investigating the workings of nature. और यही मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्ट पैदा किया ताकि मैं नेचर के बाकी चीज़ों के बारे में जानूं, पढ़ूं। When I returned home from school, accompanied by my school fellows, my mother welcomed and fed all of us without discrimination. मेरी माँ सबको खिलाती थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती थी। It was because of my childhood friendship with them that I could never feel that there were creatures who might be labeled low caste. बचपन से इनके साथ दोस्ती के कारण मैं बड़ा होकर भी ये कभी नहीं समझ पाया कि ऐसे भी कोई लोग होते हैं जिनको हम लोग निम्न वर्ण के कहते हैं। I never realized that there existed a problem common to the two communities, Hindus and Muslims. और ना ही मैं कभी ये समझ पाया कि हिंदू मुस्लिम बोलकर दो अलग कम्युनिटी हैं और उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम लोग जो है यहीं तक कंप्लीट करते हैं, बाकी हम लोग और एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। So till the next video, goodbye students.